हो जाइए तैयार मैथ्स के सवाल पर करने करारा प्रहार और तैयार है आपके लिए अड्डा 24/7 बिहार और मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अभिनंदन और बना रहे हमारा आपका बिहार अड्डा 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो हम लोग अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे चर्चा कर रहे थे और रेशियो एंड इट्स एप्लीकेशन में आगे की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं और कैसे कैसे सवाल के साथ हम लोगों का मुलाकात होगा। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कहता है एक संगमरमर जो है वो 5 बराबर भागों में टूट गया है। एक संगमरमर जो है वो 5 बराबर भाग में टूट गया है। कहता है मार्बल की कीमत उसके घन भार के समानुपाती होती है। मार्बल की जो कीमत है उसके घन भार के समानुपाती होती है और कहता है कि मार्बल को तोड़ने पर हानि या लाभ होता है। मार्बल को तोड़ते हैं तो या तो हानि होता है या तो लाभ होता है। तो मार्बल को तोड़ने के बाद हानि या लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो देखिएगा सर, सिंपल सी बात है कि एक मार्बल है जो 5 भाग में टूट गया और पांचों भाग बराबर है। ध्यान से सुनिएगा, पांचों भाग क्या है, बराबर है। तो वजन का अगर हम रेशियो देखें, वेट का रेशियो, तो 5 बराबर भाग में टूटा है तो मान लिया जाए कि क्या है सर, तो 1:1:1:1:1। 5 बराबर भाग में टूटा है, 1 2 3 4 5, हाँ 5 बराबर भाग में टूटा है। तो सोचिए कि जब मार्बल मान लो कि 5 बराबर भाग में टूटा है, इसका वजन 1 किलो, इसका वजन 1 किलो, इसका वजन 1 किलो, इसका वजन 1 किलो, इसका वजन 1 किलो। जब नहीं टूटा था तब मार्बल का वजन कितना था, तो 5 किलो हम कह सकते हैं। जब नहीं टूटा था तब मार्बल का वजन हम ये सबको जोड़ दीजिए तो 5 किलो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कह रहा है कि सर कि मार्बल की जो कीमत है वो उसके घन भार के समानुपाती है। किसके समानुपाती है, तो घन भार के समानुपाती है। तो इसका जो कॉस्ट है, कॉस्ट जो है वो इसके क्यूब वेट मतलब वजन के क्यूब के बराबर है। तो अगर हम 1 का क्यूब करें तो 1 का क्यूब कितना, तो 1, 1 का क्यूब करें तो कितना, 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 1। और जब नहीं टूटा था तब मार्बल की कीमत 5 का क्यूब कितना, तो आप कहेंगे सर 125। 5 का क्यूब कितना, तो 125। सोचिएगा, जब मार्बल नहीं टूटा था तब मार्बल की कीमत कितनी थी, तो 125 थी। जब मार्बल नहीं टूटा था तो मार्बल की कीमत 125 थी। और जब टूट गया तो मार्बल की कीमत 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 यानी कितनी है। तो जब नहीं टूटा, जब टूट गया तो मार्बल की कीमत कितनी हो गई सर, तो 5 हो गई। बात को समझिएगा, जब नहीं टूटा था तब मार्बल की कीमत कितनी है, 125। और जब टूट गया तो इन सबको जोड़ लीजिए, तो जब टूट गया तो इसकी कीमत कितनी हो गई, तो 5 हो गई। कितने का लॉस हो गया सर, तब आप कहेंगे कि सर लॉस अगर देखा जाए तो लॉस तो 120 का हो गया। लॉस कितने का हो गया सर, तो 120 का लॉस हो गया। आपसे पूछा है कि कितने प्रतिशत का लॉस हो गया, तो लॉस कितने का है, 120 का है। तो और पहले दाम कितना था, तो 125। कितने का लॉस है, तो 120 का। तो कितने प्रतिशत का लॉस, अगर इसको काटा पीटी करिएगा तो आपका आ जाएगा कितने परसेंट का लॉस है, तो आप कहेंगे सर 96% का लॉस है। कितने परसेंट का लॉस है, तो आप कहेंगे सर 96% का क्या है, तो लॉस है। 96% का क्या है श्रीमान, तो लॉस है। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 96% का लॉस, ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा श्रीमान, उत्तर हो जाएगा। चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए। तो 96% का लॉस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल के साथ हम लोगों का मुलाकात होगा। ये अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कहता है दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, ठीक है। दो संख्याएं हैं जो 2:3 के अनुपात में है और उनका गुणनफल जो है वो 96 है। गुणनफल जो है वो आपका 96 है, ठीक है ना। गुणनफल जो है वो 96 है। तो संख्याओं का योग क्या है, संख्याओं का योग क्या है, ये आपसे पूछा है। तो देखिएगा, दो संख्याएं 2:3 का अनुपात में, तो ये एक हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा सर 3x।
और इसका गुणनफल, तो इसको गुना करते हैं, तो गुणनफल जो है वो आपका कितना है सर, तो 96 है। तब इसको गुना करिए तो 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका सर 96। तो 6 से इसको काटिएगा तो 16 छक 96, तो x बराबर आपका कितना, तो आप कहेंगे 4। x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा। तो अब हम संख्याएं निकालते हैं, तो संख्याएं क्या हो जाएगा सर, एक संख्या हो जाए x बराबर 4 आ गया, तो एक संख्या हो जाएगी 4 दूनी के 8, और एक संख्या हो जाएगी सर 4 तरीके कितना, तो आप कहेंगे 12, है ना, 4 तरीके 12। अब दोनों का योगफल पूछा है, तो 12 प्लस 8 योगफल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 20। योगफल कितना हो जाएगा श्रीमान, तो आप कहेंगे 20 हो जाएगा, और 20 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 20 विल बी करेक्ट आंसर, 20 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। बीस विल बी करेक्ट आंसर, 20 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 20 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि सर अगला सवाल कहता है, दिलीप कुमार शर्मा जी कह रहे हैं पिछले क्वेश्चन में कैसे पता चला कि लॉस हुआ कि प्रॉफिट, हद बक कोची कहे हम तो, अरे पहले दाम था 125, जब नहीं टूटा था तो दाम था 125, और जब टूट गया तो दाम हो गया 5, तो लाभ होलो कि हानि, इतना समझ में आ लो है कि पहले 125 दाम हले और टूट गई तो दाम हो गई 5, एकदम बकलोले है का कि लाभ हुआ कि हानि पता नहीं चला तुमको, है लाभ हुआ कि हानि पता नहीं चला। अगला सवाल स्क्रीन पर है, कहता है कि भोजन किराया और अन्य पर खर्च का अनुपात 5:4:3 है। यदि भोजन किराया और अन्य पर खर्च क्रमशः 20%, 10%, 20% बढ़ाए जाते हैं, 20%, 10%, 20% बढ़ाए जाते हैं, तो इन खर्चों का नया अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, इन खर्चों का नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, इन खर्चों का नया अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए ये भोजन है, मतलब फूड, किराया मतलब हो गया रेंट, और अन्य मतलब हो गया अदर्स। ठीक है, इसका जो अनुपात है वो आपका क्या है, 5:4 कितना है, तो 3 है। 5:4 क्या है सर, तो 3 है। ठीक है ना, अब इनके खर्चों को 20%, 10%, 20% क्रमशः क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो 20% खर्चा बढ़ा दिया गया भोजन पर, तो 20% खर्चा, तो देखिए कोई भी चीज जैसे जितना हम पहले खा रहे थे, जितना खा रहे थे वो अपने आप में क्या था सर, 100% था, और 20% हमने खर्चा भोजन पर बढ़ा दिया, तो 100% प्लस का 20% कितना हो गया सर, तो 120% हो गया। अब भोजन पर खर्चा कितना हो गया, 120%। ठीक है, किराया भी 10% बढ़ गया, यानी कितना हो गया सर, तो 110%। ठीक है, और अन्य पर भी, अदर्स पे भी खर्चा 20% बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 120%। अब पूछा है कि नया अनुपात क्या हो जाएगा, नया अनुपात क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे परसेंट, परसेंट, परसेंट तो खत्म, सुन्ना 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 भी खत्म। ठीक है, उसके बाद आप काटिए तो आप कहेंगे सर 4 तरीके 12, 4 एकम 4, 4 तरीके 12, ये कट गया, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 1 चौके 4, 3 चौके 12 कट गया। अब और कहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, तो 5 तिया कितना हो गया, तो आप कहेंगे 15। यहाँ पे 11 एकम कितना हो गया, तो 11। यहाँ पे 3 तिया कितना हो गया, तो 9। यानी अब खर्चे का नया अनुपात क्या हो जाएगा, तो 15:11:9 हो जाएगा। अब खर्चे का नया अनुपात क्या हो जाएगा, 15:11:9, 15:11:9 अब खर्चे का नया अनुपात हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब खर्चे का नया अनुपात जो हो जाएगा वो 15:11:9 हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कट कैसे गया, दंजीत जी को अब काटने के लिए सिखाइए, कट कैसे गया, है ना। चलिए, जिनको नहीं लोड लिया उनके लिए एक सवाल और रखे हैं, है ना, जिनको नहीं लोड लिया उनके लिए एक सवाल और रखे हैं। रूपा जी कह रहे हैं काटा पीटी कैसे सर,
है ना, घरे में लड़े में माहिर है तुम, हमरा पता चलो है, एक नंबर लड़ाकिन है तुम, ठीक है ना। अब अभी करिए सर काटा पीटी कैसे, घरे में लड़ती है कैसे, है ना, हमको पता चला है, एक नंबर लड़ाकिन हो। कंपटीशन लड़ रहे हैं दीपक जी, 8वां 9वां वाला परीक्षा ना दे रहे हैं, कंपटीशन लड़ने उतर रहे हैं, है ना। करें इतना शॉर्ट में पढ़ाते हैं कि दिक्कत ही दिक्कत है, तो अरे बापा कंपटीशन लड़ेला उतरनी है, कोनो 8वां 9वां के मैथ ना लिखे, लेकिन माना की संख्या x जब तक x का मान ना निकला प्रूफ करेला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भोजन, भोजन मतलब फूड, किराया मने रेंट, अब बाकी हो गया सर अदर्स। ठीक है, इसमें अनुपात जो है वो 5:6 कितना है, तो 4 है। अब इसका खर्चा जो है वो क्रमशः फलाना 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 परसेंट क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। तो 20% बढ़ा दिया गया, तो कोई भी खर्चा जो पहले से हो रहा था वो अपने आप में क्या था सर, 100% था। आज 20% बढ़ा दिया गया, यानी कितना हो गया, तो सर 120% हो गया। ठीक है, किराया 10% बढ़ा दिया गया, तो कितना हो गया, तो सर 110% हो गया। और अन्य पर खर्चा 25% बढ़ा दिया गया, तो कितना हो गया सर, 125% हो गया। पहले परसेंट से परसेंट उड़ा दीजिए, अब ज्यादा आम इमली नहीं बुझा रहा है, गुना कर लो, 12×5 कितना, तो 60, 600, 11×6 कितना, तो 66, 660, 125 कितना, तो आप कहेंगे 500। रेशियो है, झाड़िए इसको, शून्य से शून्य से शून्य कैंसिल, उसके बाद 30 दूना के 60, 33 दूना के 66 और 25 दूना के 50, और टूटेगा, और टूटेगा तो तोड़िए, नहीं तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 30:33:25 आपके सवाल का उत्तर, 30:33:25 आपके सवाल का उत्तर। अब बाकी देख लीजिए कि आप कहां पे गलती कर रहे हैं, आप कहां पे गलती कर रहे हैं। ठीक है, आप कहां पे गलती कर रहे हैं ये देखिए, जिसका इधर उधर आंसर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि एक कारखाने में पुरुषों और महिलाओं की कुल, पुरुषों और महिलाओं का कुल वेतन का अनुपात 4:3 है। एक आदमी और एक महिला के वेतन का अनुपात 5:3 है। फिर कारखाना में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना, पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए अरे एगो के आमे इमली नहीं बुझा रहा है, एगो करा इतना इजी पूछेगा, प्राथमिक शिक्षक में तोरा और कोची पूछ देती, बड़का झामा है। पर अब 1 से 5 तक के कक्षा के पढ़ावे ले तो झामा तरह से पूछता है कि तरह से ट्रिग्नोमेट्री पूछ देते। अरे बबुआ 1 से 5 कक्षा, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप त्रिकोणमिति का ज्ञान रखिए। ठीक है, कैलकुलस, अलजेब्रा, है ना, सब सीख लीजिए आप ही। अरे कुछ औकाते भर ना पूछेगा हो, है, इतना भी तो आप लोग शिक्षक हैं, अपने आप में कॉमन सेंस रखिए महाराज। अब देखिए सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि पुरुषों और महिलाओं के कुल वेतन का अनुपात 4:3 है, कुल वेतन का अनुपात, और प्रत्येक का एक आदमी और एक महिला के वेतन का अनुपात 5:3 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्या है, पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा है। तो देखिएगा सिंपल सा सवाल है। सर यहाँ पे आप देखिए कि मोटा मोटी अपने आप सोचिए कि सर आपके यहाँ कुछ मजदूर काम कर रहे थे, उसमें कुछ पुरुष थे, समझिएगा, पहले कुछ पुरुष थे कुछ महिला थे। हम आपसे पूछे, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस सवाल का सोल्यूशन नहीं है, पहले समझना, एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। जैसे हम आपसे पूछे कि ये बताइए कि जो काम लगाए हुए हैं कुछ पुरुष कुछ महिला काम कर रही है आपके यहाँ, कितना खर्चा होता है, तो आप कहते हैं जानते हैं, पुरुष को दिए, पुरुष में बांटे हम सर 400 रुपया, मोटे मोटी 400 रुपया हम बांटे। अब महिला में बांटे हैं 300 रुपया, महिला में बांटे हैं 300 रुपया, 400 रुपया डेली पुरुष मजदूर पे खर्चा हो जाता है, और 300 रुपया महिला मजदूर पे खर्चा हो जाता है।
हम पूछ रहे हैं कि कितना पुरुष मजदूर है, कितना महिला मजदूर है आपके यहाँ, तू बता ही नहीं रहे हैं, हमरा बतिया के घुमा फिरा के बोल रहे हैं। कहते हैं जानते हैं कि एगो पुरुष मजदूर जो है वो 50 रुपया लेता है और एगो महिला मजदूर जो है वो 60 रुपया लेती है। तब हमको निकालना है भाई कि कितना पुरुष है। तो देखिएगा, अब सोचिएगा कि चार टोटल पुरुषों में आप बांटते हैं 400 रुपया और एगो पुरुष के देते हैं 50 रुपया। एकर मतलब है कि हम तो पढ़ा लिखल आदमी है, हम पता कर लेंगे, ओ एकर मतलब एकरा ही 8 गो पुरुष मजदूर काम कर रहा है। एकर मतलब है कि आपके यहाँ 8 पुरुष मजदूर काम कर रहा है। महिला को दे रहे हैं, महिलाओं में बांट रहे हैं 300 रुपया और एगो महिला को दे रहे हैं 60 रुपया। एकर मतलब है कि आपके यहाँ कितना महिला काम कर रही है, तो 300 में 60 से भागा देंगे तो 5। मतलब हम यहाँ से ये बात सीखे कि अगर हमको नंबर ऑफ पर्सन निकालना है तो हम लोग करेंगे क्या कि टोटल सैलरी में प्रत्येक की सैलरी से क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे, इतना समझ में आया कि सर टोटल सैलरी में प्रत्येक की सैलरी से हम भाग देंगे तो हमको नंबर ऑफ पर्सन का पता चलेगा। ठीक है ना, नंबर ऑफ पर्सन का पता चलेगा। तब देखिएगा टोटल सैलरी पुरुषों और महिलाओं का कितना है, तो आप कहेंगे सर पुरुषों का 4 है, महिलाओं का 3 है। और प्रत्येक की बात कर ले तो प्रत्येक पुरुष को दे रहे हैं 5 और प्रत्येक महिला को दे रहे हैं 3। ठीक है, तो यहां से पुरुष और महिला का अनुपात मिल जाएगा हमको, पुरुष और महिला का अनुपात मिल जाएगा। आप कहेंगे हाँ, तो 3/3 कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये 4/5 और रेशियो कितना 1, तो ये 5 भागा में है तो उन्हें गुना में चला जाएगा, तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा 5। यानी पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात जो होगा वो 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 4/5 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक के नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि एक नियोक्ता जो है वो कर्मचारियों की संख्या को 9/4 के अनुपात में कम कर देता है और 2/5 के अनुपात में उनकी मजदूरी को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है ना, 2/5 के अनुपात में उनकी मजदूरी को बढ़ा देता है। यदि कंपनी का खर्चा अभी 7,290 है तो पूर्व में मतलब पहले कंपनी का खर्चा ज्ञात कीजिए कि पहले कंपनी का खर्चा क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, कर्मचारियों की संख्या को 9/4 के अनुपात में क्या करता है, कम करता है। मतलब यहाँ पे हम लिखते हैं पहले, ध्यान से सुनिएगा, पहले, और यहाँ पे लिख देते हैं अब। यानी पहले 9 कर्मचारी था, आज कितने कर्मचारी हैं सर, तो 4 कर्मचारी हैं। पहले मतलब आप सोचिएगा कि पहले आपके यहाँ 9 एम्प्लॉय काम करते थे, आज कितने आदमी काम कर रहे हैं सर, 4 आदमी काम कर रहे हैं। अच्छा, उनकी सैलरी जो है, मजदूरी जो है वो 2/5 के अनुपात में क्या करता है, 2/5 के अनुपात में बढ़ा देता है। यानी पहले उसकी सैलरी 2 हुआ करती थी, आज उसकी सैलरी कितनी है सर, तो 5 है। पहले उसकी सैलरी 2 हुआ करती थी, आज उसकी सैलरी कितनी है सर, तो 5 है। पहले 2 हुआ करती थी, आज उसकी सैलरी कितनी है सर, 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे सोचिए, अब अपने ऊपर सोचिए कि आपके यहाँ 9 आदमी काम करते हैं और आप एक आदमी को देते हैं 2 रुपया, एक आदमी को देते हैं कितना, तो 2 रुपया। ठीक है ना, तो टोटल खर्चा आपका कितना होता था, तो पहले खर्चा होता था 9 दूनी 18, पहले खर्चा होता था 9 दूनी 18। अब देखिए, अब आपके यहाँ कितना आदमी काम कर रहा है सर, तो 4 आदमी काम कर रहा है और प्रत्येक को आप दे रहे हैं 5 रुपया। तो अभी खर्चा कितना हो, तो आप कहेंगे 4 × 5 =
20 रुपया। अभी खर्चा कितना, तो आप कहेंगे 4 पचे 20 रुपया। बोलिए यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए, कहता है यदि कंपनी का खर्च, कंपनी का खर्च अभी 7,290 है। कंपनी का खर्च, भौजी करिए, कंपनी का खर्चा अभी 7,290 है। अब भैया कह रहे हैं कि कंपनी का खर्चा अभी कितना है, हो तो 20 है। भौजी कर रही है तो अभी कंपनी का खर्चा 7,290 है और हम कह रहे हैं कि 20 है। पहले कंपनी का खर्चा कितना था, तो पहले कंपनी का खर्चा कितना था, तो 18, यही आपसे पूछा है। अब इसको काटा पीटी करिए, 2 से 2 नमा 18 काट दीजिए, 9 से गुना करिएगा, 9 नमा 81 की 1, हाथ में बचा 8 और 9 दूनी 18, 8 26 की 6, हाथ में बच गया 2 और 9 से 63, 2 कितना, तो 65। 6561 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 6561 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 6561 आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, ठीक है, उसके बाद समझ में आएगा। काहे कि अब हम कुछ बोलेंगे, तो आप लोग कहते हैं कि सर माने सॉल्यूशन देने से पहले ही आप पहले उसका बेइज्जती कर देते हैं, तब हम बोलवे नहीं करेंगे कुछ। ठीक है, अब हम बोलवे नहीं करेंगे कुछ। और एक तो रंजन जी हैं, आज शुरू से जब से ये क्लास कर रहे हैं, हाँ, तब से एक वर्ड हमको लगता है कॉपी करके रख लिए हैं। एक बार फिर से, एक बार फिर से, फिर से, एक बार फिर से, ये हमको लगता है ये सब चीजें जो है वो कॉपी करके रख लिए हैं। इसके अलावा इनकी कोई कमेंट आई ही नहीं, समझ में आया नहीं, हाँ कुछ नहीं आता है। एक बार फिर से, बस ये कॉपी करके रखे हुए हैं, अब हमारे एकदम पेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो चीजें तो समझ में आती है सब कुछ। ठीक है, चलिए देखिए ना, अभी हंसी छूट रहा है, हा 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 कर रहे हैं, वाह बहुत अच्छा है ना। अच्छा, सुशील जी कह रहे हैं मैंने ही लिफ्ट में सेल्फी लिया था, आहा। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। नहीं नहीं नहीं, एगो कह रहे हैं आप झकास जवाब दे, झकास जवाब नहीं देते, हम जवाब देते हैं ना तो बुरा लग जाता है। एगो लिखिए ना कि सर आई एम कमेंटिंग ऑन फर्स्ट टाइम, आप पहले जो है वो भी लिखिए, हो सकता है कि ये मैसेज करने पे आप हमारा भी इंसल्ट कर दें। नाम नहीं ले रहे हैं इसलिए हम नाम हाइड कर दिए हैं। देखिए जल्दी समझ में नहीं आता है तो देखिए, हम सिंपल सी बात है, हम जानते हैं ना, हम आपको क्या बोले, अब हम बोलते हैं तो आप लोग को बुरा लगता है कि हमारी बेइज्जती करता है मास्टरवा। अब हम जानते हैं, हम उस दर्द को अच्छे से जानते हैं। हमरो ही 2 गो है बीएड कैले, ठीक है, बीएड और सीटेट कैले है, ओका कितना नॉलेज है वो हमरे पता है। ठीक है, सास ससुर अपना बीएड तीएड करवा दिलके, हमरो ही 2 गो बहिन है, दोनों बीएड कैले, सीटेट पास है 1 नंबर से, समझ रहे हैं ना। ठीक है, लेकिन अब का लेके अब तो नौकरिये लग जते, ओकरे पर हमहू डांटो सुन रही घरवा में, ना हमहू डांटो, तोरा कहलियो रे कि बीएड कर ले, सुनबे ना कहना। सीटेट पास रहती दुनिया के पढ़ावा ही, अपने सीटेट पास रहती अभी नौकरिया लगतो ना, हमरो सुनने को मिलता था। लेकिन जब बीपीएससी वाले तो कहे आए भैया कौची होते, अब कैसे करवे तैयारी, हम के अब हमरा कुछ कहीं, अब कहीं ना ससुरा ससुरिया के की तैयारी करावे जरा, है ना। तो क्या कीजिएगा, उस दर्द को हम ना समझते हैं। तो अब देखिए, अब है तो कमजोर, सब है कमजोर, तो कमजोर है तो बाबू मेहनत तो करे पड़ता बा ना समझ में आवे तो 1 बार 2 बार 4 बार पढ़ो, ठीक है ना। आज यही बेइज्जती आपको लग रहा है, हमारी बातें बेइज्जती लगती है ना, बस इसी को आप चैलेंज के रूप में स्वीकार करिए और सिलेक्शन लेके दिखाइए। ठीक है, तभी अब हम ही नहीं बोलेंगे, हमरा ऐसा बोले वाला आपको 4 गो मिलेगा। 4 साल से बीएड करके बैठल है गरवा में,
बड़का बीएड करे वाला हाले बोला नहीं गाँव में बोला है। हाँ, हम ही नहीं बोलते हैं, हम तो कटाच करते हैं खाली, ठीक है। गाँवों में वो बोलता है, ठीक है। तो गाँवों में बोलता है तो क्या कीजिएगा, तो वैसन बोलने वाला भी होना चाहिए जीवन में। देखो हमारा एक ही सिद्धांत है, झूठी दिलासा से स्पष्ट इनकार बेहतर है, ठीक है। अगर हमको झूठी दिलासा देना रहता ना, तो रेशियो का बहुत तरह का सवाल है जो कि बड़ा इजीली अंडरस्टेबल होता, बहुत आसानी से समझ में आता। बउआ वाला सवाल कराते, बउआ रेशियो हो गया खत्म। आपको क्या बुझाता, आपको तो बुझा ही नहीं रहा है। सवाले जरा समझ में ना रहे, ओकरा का समझ में थी कि रेशियो खत्म होले कि अभी चालू होले जे। अगर हमको ठगना रहता ना बाबू, तो हम काहे इतना लेवल में सवाल लेके उतरते, सीधा सीधी हम बउआ वाला सवाल लेके नहीं उतर जाते हैं। तो ठगने वाला काम नहीं, कड़वा करेला है। परीक्षा दीजिए, पता चलेगा, एक सवाल बाहर नहीं गिरेगा, बता दे रहे हैं आपको। लेकिन मन से चाप के पढ़िए, नहीं समझ में आता है, कमजोर हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार, दो बार, चार बार उसको पढ़िए, काहे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन मतलब कि अगर नहीं, अगर कमजोर है भी है और हम मेहनतों न करना चाहें, तो फिर क्या ही मतलब बनता है। प्रसादी नहीं ना है कि घोर के पिला दे हम आपको। कहता है एक हीरे की कीमत सीधे उसके वजन के घन। अभी देखिए, अभी हम इस टाइप का सवाल कर चुके हैं, सबसे पहला सवाल हम इसी टाइप का सवाल लेके चले हैं, ठीक है ना, इसी टाइप का सवाल लेके चले हैं। अब उसी टाइप का एक सवाल और रखे हैं, और लेकिन यहाँ पे हम वहां पे संगमरमर तोड़वाए थे, यहाँ पे हीरा तोड़वाए हैं, ठीक है, सवाल अलग नहीं है। वहां पे संगमरमर तोड़वाए थे, यहाँ पे हीरा तोड़वाए हैं। अब जो समझे वाला रहेगा तुरंत ठोकेगा सवाल का उत्तर, है ना, तुरंत ठोकेगा। अब देखिए, कहता है कि एक हीरे की कीमत सीधे उसके वजन के घन के समानुपाती है। कहता है द प्राइस ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स वेट, है ना, वजन के वजन के क्यूब के घन के समानुपाती होती है। अगर हीरे का एक टुकड़ा 1:2:3 के अनुपात में 3 टुकड़ों में टूट जाता है ना, 3 टुकड़ों में टूटा है ना, तो वजन की बात कर ले बेट, किस अनुपात में टूटा है, तो 1:2:3 के अनुपात में टूटा है। अब सोचिए कि जब हीरा नहीं टूटा था, तब हीरे का वजन कितना था, तो 3×2=5, 5 और 1 कितना था, तो 6 था। जब हीरा नहीं टूटा था, तब हीरे का वजन 3×2=5, 5 और 1 कितना था, तो 6 किलो था। 6 किलो मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है, 6 किलो का हीरा था, ठीक है। अब कहता है कि हीरे की जो कॉस्ट है, कॉस्ट की अगर हम बात कर ले, तो कॉस्ट जो है वो वजन के घन के समानुपाती है। तो वजन का घन, तो 1 का क्यूब करिए तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब करिए तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब करिए तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और जब नहीं टूटा था तब हीरे का दाम कितना था, तो 6 का क्यूब कितना, तो 216। सोचिएगा, जब हीरा नहीं टूटा था तब हीरे का मूल्य कितना था, तो 216 था। कितना था बाबू, 216 था। जब हीरा टूट गया तब हीरे का दाम 27, 8, 35 और 1 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 27, 8, 35 और 1 कितना हो गया सर, 36 हो गया। जब हीरा टूट गया तब हीरे का दाम कितना हो गया सर, 36 हो गया, ठीक है ना। हीरे का दाम कितना हो गया सर, तो 36 हो गया। कितने का लॉस हो गया जी, तो कितने का लॉस हो गया, जरा देखिए तो कितने का लॉस हो गया, तो आप कहेंगे सर 180 का लॉस है। कितने का लॉस है, तो आप कहेंगे 180 का लॉस है। कितने का लॉस है, तो 180 का लॉस है। ठीक है,
कितने का लॉस है? तो 180 का लॉस है, ठीक है ना। कितने का लॉस है? 180 का। अब सवाल पे आइए, कहता है ज्वेलर ने मूल टुकड़ा 1080 रुपया में खरीदा। मतलब मूल टुकड़ा मतलब ओरिजिनल में कितने का, कितने में खरीदा था? तो 1080 में। भौजी कह रही है कि 1080 में खरीदा था और भैया कह रहे हैं कि 216 में खरीदा था। भौजी करिए हम 1080 में खरीदे थे हीरा, देखिएगा ध्यान से। भौजी करिए 1080 में खरीदे थे, भैया कह रहे हैं पगले मत तो ज्यादा 216 में खरीदे थे, ठीक है 216 में खरीदे थे। आपसे पूछा है कि ज्वेलर का नुकसान का पता लगाइए, कितने का लॉस हुआ जी? तो 180 का लॉस। ये 180 का वैल्यू निकालना है, 180 का वैल्यू निकालना है। तो अब इसको काटा पीटी करिए तो आप कहेंगे सर 36 छक्के 216, 36 पचे 80 से इसको काटिए तो ये आप काटेंगे तो सर 18 छक्का टोटल से और 18 पचे 90, कितने का लॉस हो गया? तो आप कहेंगे सर 900 रुपए का लॉस हो गया। कितने रुपए का लॉस है जी? तो 900 रुपए का लॉस है। तो 900 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 900 आपके सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। 900 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 900 विल बी करेक्ट आंसर। 900 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए। और इस टाइप का एक सवाल स्टार्टिंग में किए, फिर अभी यहां किए 180 कैसे आएंगे मैया? देखिए, अरे महाराज 216 में आप खरीदे थे और हीरवा गया टूट, तो टूटला के बाद उसको जब बेचे गए तो पता चला 36 रुपया मिला। 216 में खरीदे थे और टूट गया, टूटला के बाद अब गाड़ी एकदम मर्सिडीज खरीद के लाए आप 216 में, ठीक है, और ठोक दिए उसको, ठोक दिए तब कहें कि अब मानू चट गया, क्या है एकरा से एक्सीडेंट हो गया, आते हैं एकरा बेच देते हैं। बेचने गए तो 36 रुपया मिला था, कितना के लॉस भइल? कितना के लॉस भइल? तो आप खुदे देख लीजिए कितना के लॉस है। ठीक है, बढ़े आगे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दीजिए। अरे प्रैक्टिस क्वेश्चन RS अग्रवाल खरीद लो ना भैया, RS अग्रवाल खरीद लो, काम हो जाएगा, उससे ज्यादा का कोई जरूरतें नहीं है, उससे ज्यादा का कोई जरूरतें नहीं। RS अग्रवाल खरीद लीजिए, बना डालिए, पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। ओकरो से हल्का चाहते हैं तो एगो विद्यासागर अंक गणित आता है इतना पतला वाला, उसको खरीद लीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा मैथ कुछ नहीं है जी, आप लोग झूठों के बहुत टेंशन ले ले रहते हैं। खाली बस सवाल को मन से पढ़िए और चाप के पढ़िए, देखिए कुछ नहीं क्या कहता है। देखिए कुछ नहीं है इस सवाल में, कुछ नहीं है इस सवाल में। कहता है एक बर्तन में 3 भाग दूध है। अरे 10वां हो 12वां हो कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक सवाल बाहर नहीं गिरेगा, पढ़ ले आराम से भाई, वाह पढ़ ले आराम से। मुहमा पर प्राथमिक शिक्षक भेटाइल है तो मुहमा से निकल जाता है। और सर हमारा बारे में बोलबे नहीं किया, 10+2 के बारे में बोलबे नहीं किए, कंप्यूटर साइंस के बारे में बोलबे नहीं किया। अरे भाई मुहमा पर बैठा है प्राथमिक, हम तो अब पहले देखो सचिवालय पढ़ा रहे थे हम लोग, सचिवालय सहायक, पता चला बिहार पुलिस के क्लास लेवे जाते ओकरो में बोल देते हैं सचिवालय सहायक। बिहार पुलिस ले रहे तो ओकरा में कुछ आदत जो मुंह पे टंग पे बैठल तो निकल जाता है। चलिए आगे देखिए, कहता है एक बर्तन में 3 भाग दूध है और 1 भाग पानी है, ध्यान से समझिएगा। कहता है कितना मिश्रण निकाला जाना चाहिए और पानी से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात उलट हो जाए, मतलब उल्टा हो जाए, दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाए? उल्टा हो जाए, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए क्या है माजरा, उसको समझिए। 3 भाग दूध है, 1 भाग पानी है, ध्यान समझिएगा। ये मिल्क है और ये वाटर है। तो मिल्क आपका 3 है तो वाटर कितना है? तो 1 है। कहता है कि इस मिश्रण का कुछ भाग निकालते हैं, ध्यान समझिएगा। इस मिश्रण का कुछ भाग हम क्या करते हैं सर? निकालते हैं, और निकाल के उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल देते हैं। मान लेते हैं कि कुछ लीटर, 2 4 5 10 लीटर जो भी है हम निकाल लिए, ठीक है, x लीटर निकाल लिए और x लीटर उसके जगह पे छुच्छे पानी डाल दिए हैं। तो पता चलता है कि जो अनुपात 3:1 था, ये पलट के क्या हो गया सर? तो 1:3 हो गया।
ये पलट के क्या हो गया जी, तो 1:3 हो गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पलट के क्या हो गया बाबू, तो 1:3 हो गया। ये सवाल समझ गए पहले? ये बताओ, सवाल पहले जो हम पढ़े हैं, सवाल जो बोला है उसको हमने चिपकाया है कि पहले अनुपात 3:1 था, कुछ लीटर निकाले, उसके स्थान पे उतना पानी डाल दिए, अनुपात 1:3 हो गया। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? कोई बोलेगा रे? ठीक है, चलिए, तो 1:3 हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए, आराम से कहानी सुनिए, कुछ नहीं है, कहानी सुनिए, है ना, दूध और पानी की कहानी सुनिए। दूध और पानी, तो दूधवा कहता है पनिया से, सुनिएगा, दूधवा कहता है पनिया से कि ए पानी, तो हाँ, तू हला एक, पहले से पानी एक था, अब पानी कितना हो गया, तो 3 हो गया। ठीक है, दूध कहता है पानी से कि पानी तुम एक था और 1 से 3 हो गया, कोई बात नहीं, तुम बढ़ो आगे, है ना, दूधो नहाओ पूतो फलो, तुम बढ़ो, दिन दुगुना रात चौगुना, कोई दिक्कत नहीं है हमको, काहे कि मालिक छुच्छे पानी मिलाया है, तो तुम बढ़वे करोगे, है ना। 1 से 3 हो गया, लेकिन बबुआ केकरो दवा के आगे ना बढ़ल जाला, ठीक ना। तब पनिया कहता है हम का कैली हाँ, तो कहता है कि हम पहले 3 थे, तुम तो देख रहा है कि हम कितना थे, तो 3 थे, और हम हो गए 1, हम हो गए कितना, तो 1। बात समझ रहे हैं? दूध पहले कहा पानी से कि पानी आप 1 थे, 1 से 3 हो गए, कोई बात नहीं, आप बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, और हम देखो कि हम 3 थे और हमको 1 कर दिया। इल्जाम लगा रहा है पनिया पे, हमको तुम क्या कर दिए हो, तो 1 कर दिए हो, है ना। पहले रहली काजू अब अखरोट हो गई, वही वाला कहानी है, ठीक है ना। तो हम 3 थे और हमको 1 कर दियो, इसको सराप रहा है पनिया को। तो पनिया कहता है हम किए हैं कि मालिक छुच्छे पानी मिलाया है, हमको काहेला बोल रहे हैं। तो दूधवा तो एक पच्छू लड़ रहा है, कह रहा है हमरा सराप लगेगा तोरा। तो सराप लगेगा, तो हाँ, कौची लगेगा जी, तो हमरे लड़कन मान देगा टोटल मिश्रण, हमरे लड़कन टोटल मिश्रण मान देगा, है ना, टोटल मिश्रण मान देगा, देखेगा कि 3 था और 3 से 1 हो गया, कितना घट गया, कितना घट गया बाबू, तो आप कहेंगे कितना घट गया, तो कहेगा 2 घट गया, कहां से, तो 3 से। तो पूछा है कि कौन सा भाग रिप्लेस किया गया, है ना, कौन सा भाग रिप्लेस किया गया, तो आप कहेंगे सर 2/3 पार्ट रिप्लेस किया गया। कितना भाग मिश्रण निकाला जाता है जी, तो आप कहेंगे सर 2/3 भाग निकाला जाता है ना। कितना भाग मिश्रण निकाला जाता है, तो 2/3 भाग निकाला जाता है। कहानी खत्म है, कुछ नहीं है, कहानी खत्म है। कितना निकाला गया, तो 2/3 पार्ट निकाला गया, मिश्रण का 2/3 भाग निकाला गया, ठीक है, 2/3 भाग निकाला गया। इमरान हुसैन जी कह रहे हैं ऑडियो वीडियो नहीं आ रहा है, तो भोरे से तो आपको बोले रील्स देखे में व्यस्त थे जी, तो कहां से आपका ऑडियो वीडियो आएगा, नेटवर्क कमजोर हो गया था। बढ़े आगे, है तनी मनी नहीं लोड लिया होगा, अगला सवाल से लोड ले लेगा। एकरा समझा में दिक्कत होगा, रुक रे, हाँ, पहले इसको समझिए फिर उसको करेंगे। संतोष जी कर रहे हैं आ गेलो सर, वीडियो आ रहा है, चलिए। अरे सौरभ जी, आप देखिए, आप समझते नहीं है सौरभ जी, कंपटीशन लड़ने बैठे हैं, अब कॉन्सेप्ट बता दिया और एक्स मान के बता देंगे, तो फिर जितना करो उतने में आप लोग नहीं खुश रहते हैं। अब आपके लिए एक्स मान के बताओ, तो दूसर का कहेगा शॉर्टकट करिए, तो हम एजे पर उलझल रह जाए, फिर सिलेबस ना खत्म होगा तो यो गलियाइएगा महाराज, कहीं खुश रहने नहीं देते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, अब देखिए कॉन्सेप्ट, तो देखिए दूध आपका कितना है जी, तो दूध आपका है 3x। अब पानी कितना है जी, तो पानी है आपका x, ठीक है, पानी है आपका x, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि सर पहले से 3x दूध था और पानी था कितना x,
मान लेते हैं कि सर हम 22 लीटर मिश्रण क्या करते हैं सर, निकालते हैं। मान लेते हैं कि 22 हम मिश्रण निकालते हैं, तो 22 निकाल दिए। तो 22 निकालिएगा तो ओकरा में दूध कितना निकलेगा, तो दूध तो आपका 3 है और टोटल मिश्रण 4 है, तो 3/4 भाग दूध निकलेगा। दूध अपने रिस्पेक्टिव रेशियो में निकलेगा। आप 22 लीटर निकाल रहे हैं तो पानी उसमें से कितना निकलेगा, तो पानी तो आपका 1 है और टोटल आपका 4 है, तो इतना पानी निकल गया। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि अब आप ये मिश्रण निकाले, तो मिश्रण निकाले तो दूध का भी कुछ अंश निकला और पानी का भी कुछ अंश निकला, ठीक है। अब उसके बाद क्या करता है कि छुच्छे पानी मिला देता है। 22 लीटर जिन निकाले थे, 22 लीटर छुच्छे क्या मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं। तो पता चलता है कि ये अनुपात क्या हो जाता है, पलट जाता है। ये दूध 3 था और पानी 1 था, अब पलट जाता है, पनिया दूधवा 1 हो जाता है, पनिया 3 हो जाता है। अब यहाँ के बाद आप क्रॉस गुना कर लीजिए और क्रॉस गुना करके सोल्व करिए, 22 का मान निकालिए, आपका उत्तर होगा। राधे राधे, ठीक है। अब इसको सोल्व करिए और बनाइए, 22 का मान निकालिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या कंसेप्ट होता है और क्या कंपटीशन होता है, ठीक है ना। जितना देर में आप कंसेप्ट करिएगा ना, उतना देर में 5 सवाल बना के निकल देगा लड़का। इसलिए ठेठ भाषा में हम आपको समझा रहे, एकदम ठेठ भाषा में समझाए, और बादो आप गजबे करते हैं। तो फिर ठीक है, फिर हम ही 10 मिनट हम ऐसे करके पढ़ा देंगे ना, तो आप लोग को तुरंत बाई में आ जाइएगा कि ऐसे ना ऐसे ऐसे ना। महाराज सीखिए, ठीक है, एकदम ठेठ भाषा में तोड़ के आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आइए देखिए, कुछ नहीं है, बनाने का प्रयास करिए ना पहले। देखिए कहता है 5 भाग दूध है, मिल्क आपका कितना है, तो 5 है, और पानी आपका कितना है, तो 3 है। कहता है मिश्रण के किस भाग को निकाल कर, अब आपको जैसे बनाना है वैसे बनाइए, दोनों चीज बता दिए ना, 100 मान के बना दिए और रेशियो से भी बता दिए, जो आपको मन है वो आप बनाइए सर, दोनों श्रद्धा आपकी, ठीक है। लेकिन हमारा जो कर्तव्य है वो अपना कर्तव्य करेंगे, ठीक है। तो 5 भाग दूध है, 3 भाग पानी है। कहता है मिश्रण के किस भाग को निकालकर अब पानी से बदल देना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। अब ये क्या है, 5:3 के अनुपात में दूध और पानी है। अब इस मिश्रण का कुछ भाग निकालते हैं, नहीं पता कितना निकालते हैं, निकाल दिए और निकालने के बाद उतना ही पानी डाल दिए। छुच्छे कौन मिला दिए जी, तो पानी मिला दिया है। तो अनुपात क्या हो गया, तो 1:1 हो गया। सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा कि हमको देखना है कि सर ये बराबर है कि नहीं है। आप देखिए कि 5 दूध है, 3 पानी है, तो 5 और 3 कितना, तो आप कहेंगे सर 5 3 कितना, तो 8। यहाँ पे देखिए 1 दूध है, 1 पानी है, तो कितना हो रहा है, तो 1 और 1 2 हो रहा है। हमको देखो वजन तो अपना सेम रहेगा ना बाबू, सोचिएगा कि 5 दूध है, 3 पानी है, मान लिया जाए कि x लीटर हम मिश्रण निकालते हैं, x लीटर हम या 1 लीटर हम निकाल दिए और 1 लीटर हम फिर पानी डाल दिए, तो वजन में तो सेम ही रहेगा, वजन तो सेम ही रहेगा। आप कहेंगे हाँ वजन तो सेम ही रहेगा, दूध और पानी मिला के हम रख लेते, आए रमा बतार जी 1 लीटर दूध लेके, वो तो दूध है सोच के ले गए, 1 लीटर लेके गए, आए ने से कमला भौजी 1 लीटर पानी, तो वजन सेम ही रह गया हमारे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो वजन सेम। तो यहाँ पे देखिए 5 दूध है, 3 पानी है, टोटल 8 है, तो एकरो 8 बनाना पड़ेगा। अब 1:1 है, कर मतलब 1:1 मतलब आधा दूध आधा पानी। अब 8 लीटर है, आधा दूध आधा पानी है, कर मतलब 4 लीटर दूध 4 लीटर पानी, 4 लीटर दूध और 4 लीटर पानी। आप कहेंगे ठीक है, अब ये बराबर हो गया, बराबर करना पड़ेगा। बराबर पिछला बार में बराबर था तो हम कोई चर्चा नहीं किए, इस बार बराबर नहीं था तो हमको बराबर करना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि पनिया वही चीज होता है कि पानी कितना था, तो 3 था और 3 से 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, काहे कि छुच्छे पानी मिलाया गया, तुम बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन किसी को चाप के आगे मत बढ़ना है। दुधवा कहता है कि हम रहली 5 हमरा कर दिले बड़ा 4, तो कितना के लॉस भइल है ना। हम रहली 5, मैंने वही बात आ जाता है, ठीक है, कि हम 5 थे, हमको 4 कर दिया, हमारा हाई लगेगा तुमको, है ना। कितने का नुकसान है, ये तो 1 का नुकसान है, और हम ही को लड़कन मान देगा टोटल मिश्रण, हम ही को लड़कन मान देगा टोटल मिश्रण, यानी 1/5। कौन सा भाग रिप्लेस किया गया जी, तो आप कहेंगे 1/5 भाग रिप्लेस किया गया। मिश्रण के किस भाग को निकाला गया जी, तो आप कहेंगे 1/5 भाग को निकाला गया।
कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। क्लियर हो गया? देखिए वो लिख ले 1/53। 4/5 क्यों नहीं? अरे गजबे हाल है। अजहर अजहर नईम जी, 5 था बाबू, 5 से 4 तो हो न तुम जी। पहले 5 थे अब 4 हो, तो घाटा कितना के भइल है? जितना के घाटा भइल उतने के ना रिप्लेसमेंट देखम हम। 5 थे, 5 से 4 है तो एक के ना घाटा होले जी। सिंपल सी बात है। अब ऐसे ही ई सवाल बा है, बनाइए जरा एकरा। ठीक है, दे रहे हैं 30 सेकंड का समय, बनाइए। शहनबाजी करे, आंसर कैसे आ जाता है पते नहीं चलता है, तो क्लासवा छोड़ के पढ़िएगा तो पता कुछ चलेगा। कल क्लास नहीं किए थे आप। हम ना बीएड किए हैं भैया जी, हम बीएड नहीं किए। अब देखिए, समझिए चीजों को। पहले देखिए क्या है, दूध कितना है बाबू, तो 7 है। पानी कितना है सर, तो 5 है। कहता है, देखिए पहले आराम से समझिए, कुछ मिश्रण निकालते हैं और पानी से बदल देते हैं, मतलब जितना निकाले उतना पानी डाल दिए, वजन बराबर होना चाहिए। पता चलता है दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो गया। दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो गया। तब देखिए यहाँ पे देखिए कि 7 और 5 कितना है जी, तो टोटल कितना है, 7 और 5, 7 दूध 5 पानी, टोटल कितना, तो 12। यहाँ दूध दूध है, पानी 3 है, तो 2 और 3 कितना, तो आप कहेंगे 5। आए सर, ये तो बराबर है, ये नहीं है, ये तो बराबर है, ये नहीं है सर, बराबर तो करना पड़ेगा पहले, काहे कि वजन तो बराबर हुई ना गुरुजी, वजन तो बराबर हुई, तो बराबर तो करे के बाड़ा। अब बराबर करे के पड़ी तो बराबर कैसे होगा, ये है 12, ये है 5, पता नहीं चल रहा है बराबर कैसे होगा। तो देखिए अब लड़का पक्ष के फूफा जी हैं 12 और लड़की पक्ष के फूफा जी हैं 5। पता चला रिलेशन बराबर वालों में बनेगा, दोनों के फूफा जी आपस में लड़ गए मड़वा पर। ठीक है, बराबर करना है तो दो ही ऑप्शन है, या तो इन दोनों फूफा जी का पहला प्यार ढूंढा जाए, तब उसको देख के ही चुप होंगे, अदरवाइज दोनों फूफा जी को फैटा फैटी कराया जाए। ठीक है, दोनों फूफा जी को फैटा फैटी, तो यहाँ वाला फूफा जी 5 है, मार दिया 5 फैट, और यहाँ वाला फूफा जी 12 है, मार दिया 12 फैट। अब फैटा फैटी हो गया तो दोनों का कपड़ा फट गया, उसके बाद दोनों के कांधों पर लिखा था शिवा, फिर दोनों फूफा जी आपस में मिल गए। फिल्म देखा है, फील करो ना। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखिए अब बराबर हो जाएगा। 5 से गुना करिए तो 7 पचे 35, 5 पचे 25, 12 से गुना करिए, 12 दूनी के 24, 12 तिया 36, 36 और 24 कितना हो गया, तो 36 और 24 कितना हो जाएगा, 40, 64 हो जाएगा। सॉरी 36 और 24 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ पे भी 35 25 कितना हो गया, तो 60 हो गया, बराबर हो गया, टेंशन फ्री हो गया, बराबर हो गया ना जी। दोनों इधर भी 60 है, इधर भी 60 है, बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पानी 25 था, पानी 36 हो गया, पानी बढ़ रहा है, काहे बढ़ रहा है, तो छुछे पानी मिला रहे हैं, संतोष है हमको, जाने दो, छुछे पानी मिलाया जा रहा है इसलिए पानी बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब दूधवा कहता है हमारा हाई लगेगा आपको, तो कहा हाई क्या लगेगा, तो हम रहली 35, हमरा कर देले बड़ा 24, कितना के घाटा भइल है, लड़कन हमरे मान दे टोटल मिश्रण कितना के घाटा भइल हो, तो 11 के, कहां से, तो 35 से। तो कौन सा भाग रिप्लेस किया गया, तो 11/35 भाग। कुछ हुआ है, कुछ हुआ है सौरभ जी, एक बार बना के देखो ना, बाई का मान निकाला तो पता चली, है ना। एक बार बाई के मान निकाल लो, बाई का मान निकाला तो पता चली कि बाई के मान निकाले में कितना भार पड़ेला। ठीक है, भाग गए लगता है सौरभ जी, भाग गए। ठीक है, ये आपके लेवल का सवाल नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, ये थोड़ा सा हाई लेवल हो गया। अगला सवाल स्क्रीन पर है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सुदेश कुमार, कहां घर है सुदेश जी आपका?
अरे बापा 5 और 12 को गुना क्यों करेंगे? तो गुना ना करवा तो फैटा फैटी जब तक ना हुई तो कल बराबर कैसे हुई, है ना? दो ही ऑप्शन है ना, दो ही ऑप्शन है। या तो पहला प्यार ढूंढिए, तो पहला प्यार भी 5 और 12 का ढूंढिएगा तो 60। 60 बनाने के लिए 5 वाला में 12 से गुना करे पड़ी या 12 वाला में 5 से गुना करे के पड़ी, तो वो तो कर ही ना पड़ी, है ना? तो फैटा फैटी करा। कुछ भइल का? ठीक बा। प्रत्येक में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि 21, 38, 55 और 106 ताकि नया संख्या अनुपातिक हो जाए। अनुपातिक हो जाए कहने का मतलब है कि प्रोपोर्शनल हो जाए, समानुपाती बोलना चाहिए था, अनुपातिक बोल दिया है, ठीक है ना? प्रोपोर्शनल हो जाए। देखिए फिर बौड़ा गया आज अमित विक्रम एकदम। अब देखिए कहता है कि 21, 38, 55 और 106 में क्या घटाया जाए कि नया जो नया संख्या बने वो अनुपातिक हो जाए। तो मान लिया जाए कि क्या घटाया जाए, तो x घटाया जाए, है ना? सौरभ सुमन के भाषा में क्या घटाया जाए बाबू, तो x घटाया जाए। प्रत्येक में से x घटाया जाए तो 21 माइनस एक्स बट्टा 38 माइनस एक्स, ठीक है, और 55 माइनस एक्स बट्टा 106 माइनस एक्स। ये समानुपाती हो जाना चाहिए, मतलब बराबर हो जाना चाहिए। जब दो अनुपात के बीच समान रिलेशन बनता है तो वो आपका क्या कहलाता है सर, तो समानुपात कहलाता है। ये बात बताए थे। अब इसको अगर सोल्व करना चाहते हैं, सौरभ सुमन जी हैं कि चल गए? अच्छा चल गए होंगे, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, तो क्रॉस गुना करना पड़ेगा, यही ना हो गया जी? क्रॉस गुना करना पड़ेगा, यहाँ वाला के यहाँ से गुना, यहाँ वाला के यहाँ से गुना, ठीक है। क्रॉस गुना करिएगा और क्रॉस गुना करने के बाद फिर सोल्व करिएगा, मामला क्वाड्रेटिक का होगा, थोड़ा मजा आएगा। उसके बाद एक्स का मान निकालिएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा। एक्स का मान निकालिएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना? एक्स का मान निकालिएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपकी इच्छा कि आप जाना कैसे चाहते हैं, है ना? आपकी इच्छा। अब देखिए हम बच्चा को पढ़ाएंगे ना, 7वां 8वां 9वां चौथा 5वां जो भी, उसको बनाएंगे पूरा डिटेल में, उसको पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में, ठीक है? वो तो आप लोग को बीएड करते समय कोची होता है, सीडीपी वगैरह ये सब उस समय सिखाया जाता है कि बच्चों के दिमाग से कैसे क्या करना है, वो सब हमको नहीं बुझाता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग कंपटीशन लड़ रहे हैं, हमको चाहिए एक्स का मान जल्दी में, एक्स का मान जल्दी में चाहिए, ठीक है ना? हमको जल्दी में चाहिए, काहे कि कंपटीशन है। तो दो ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन है कि आप ऑप्शन रख के चल जाइए। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप ऑप्शन रख के चल जाइए, और नहीं तो फिर हम जो बता रहे हैं उसको फॉलो करिए, हम जो बता रहे हैं उसको फॉलो करिए। तब हम उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सर देखिए ये 21, 38, 55 और 106 क्या घटाया जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाए, यही पूछा है। ध्यान से सुनिएगा क्या कर रहे हैं। सबसे पहले 21 और 38 का अंतर निकालिए, तो अंतर कितने का, तो आप कहेंगे 17 का। 55 और 106 का अंतर निकालिए, अंतर कितने का, तो आप कहेंगे सर 51 का, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अब उसके बाद देखिए, अब इसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। 17 एकम 17, 17 तिया 51, ठीक है। कटेगा तो काट के छोटा कर देंगे, छोटा इसलिए करेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन कमेगा, ठीक है। इतना कर दिए। अब उसके बाद देखिए करना क्या है, पहले ध्यान से सुनिए क्या किए। 21 और 38 इन दोनों का अंतर, 55 106 इन दोनों का अंतर, ठीक है। 17 तिया 51 1/3 कर दिए। अब ये 3 से गुना यहाँ के पहले वाले में करेंगे, 3 से गुना यहाँ के पहले वाले में, तो 21 तिया 63, और ये 1 से गुना यहाँ के पहले वाले में करेंगे, तो 1 गुना 55 कितना हो गया, तो 55 हो गया। इसका अंतर डिवाइडेड बाई
1 और 3 में कितने का अंतर है? 1 और 3 में कितने का अंतर है? तो आप कहेंगे सर 2 का अंतर है। वो 2 से भागा दे दीजिएगा, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। इस 2 से भागा दे दीजिएगा तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अब ये 63 में से 55 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 8, 8/2 यानी कितना? तो आप कहेंगे 4। 4 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 4 आपके सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 आपके सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। 4 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं। और ये जो अमित विक्रम जी कर रहे हैं ना, ये काम हमहू करते थे बचपन में। बचपन में हमहू करते थे, गुरुजी को हमहू खूब तंग किए हैं। तो आज परिणाम भुगत रहे हैं, एक रेशनेशन मिल रहा है लड़कन हमको, क्या कीजिएगा? ठीक है ना? अब क्या होता था, हमहू मतलब टीचर आते थे, क्लास एकदम पूरा खचाखच भरल रहता था, पीछे बैठते थे। एगो टीचर थे, वो हार्ट पेशेंट थे, ठीक है ना? अब वो इंग्लिश पढ़ाते थे, इतना बड़ा लेद्दा था उनका, ठीक है? और आते थे ऐसे एकदम हनुमान जी नियन थे, एकदम झूमते झामते आते थे एकदम ऐसे से। सब बोलता था गुड मॉर्निंग सर, जानता था सब हार्ट पेशेंट, हम पीछे से चिल्लाते थे गुड मॉर्निंग सर। कहते थे पगला उगला का है रे। तो आज वही चीज हम झेल रहे हैं। ये कौची कर रहा है, एक एक कमेंटवा का 56 बेरा लिख रहा है। ये ऑनलाइन है, तब ऑफलाइन रहता तो पता ना का बदमाशी करता है ना। तो वो सब झेलना पड़ता है जी, जो करता है सब एक ना एक दिन झेलता है। सेम उसी टाइप का सवाल है, इसको ही बनाइए। ठीक है, हमको हमको भी नहीं पढ़ने का मन रहता था ना, तो बुझाता नहीं था, मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं बुझाता था। तो पढ़ते रहते चुपचाप अपना पढ़ा रहे हैं गुरुजी, तो क्या करें, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए हम शुरू किए थे। और नहीं समझ में आ रहा, हम कहे सर अकबर कौन था? कौन बोला रे, कौन बोला? हम कि जी हम बोले सर। खड़ा हो। खड़ा हुए, हम कि सर अकबर कौन था? तुम्हारा नाना था, बैठ। अब ले भैया ये कौन जवाब है? तो सही है बोलते थे, हमरा वो समझ गए कि अगर पढ़े का मन नहीं है तो वैसे ही आज हमारे साथ भी हो रहा है, क्या कीजिएगा? ठीक है, कह रहा है 23, 30, 57 और 78 में से प्रत्येक से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि ताकि संख्याएं समानुपात में हो जाए। बस देखिए, लिखेंगे नहीं 23 और 30 में अंतर कितने का? तो 7 का। 57 और 78 में अंतर कितने का? तो आप कहेंगे 8 में से 7 गया तो 1, 7 में से 2 गया तो आप कहेंगे 5, 21 का। अब इसको छोटा कर देते हैं, ये 1 और ये 1 तिया 7 तिया 7 एकम 7, 7 तिया 21, ठीक है। अब ये 3 से गुना कर दिए यहाँ पे, 23 तिया कितना? तो 69। और ये 1 से गुना कर दीजिए यहाँ के पहले टर्म में, यानी कितना? तो 57। इसका अंतर डिवाइडेड बाई 1 और 3 में अंतर कितने का? तो 2 का। तो 69 में से 57 घटाइए तो आपका हो जाएगा 12, 12/2 यानी कितना? तो आप कहेंगे 6। कुछ है जी। अब बाकी जकरा लागे ना शौक बुताने का, तो शौक बुताने का मन करे ना, तो एक्स लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, मजा आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद। टेंशन उन्सन मत लीजिए, ठीक है। और ज्यादा प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्वेश्चन लगता है तो एगो आर एस अग्रवाल का किताब खरीद लीजिए, ठीक है। आर एस अग्रवाल हो, सगीर अहमद हो, एक किताब खरीद लीजिए, बनाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, काफी है उतना, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।